नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की है, जिसको लेके न बल्कि रियासत में बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत के बाहर देश भर में हर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। और जहाँ तक रियासत की कोalition सरकार का बात है, इन्होंने साफ और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। रियासत के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने साफ तौर पे इसकी निंदा की है। उनका साफ तौर पे ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज हम इसी पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और खासकर जम्मू सूबे के प्रधान रतन लाल गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। गुप्ता साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि रियासत की जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने गणतंत्र दिवस के मौके पे कश्मीर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की है, जिसको लेके वो पूरे देश भर में एक एकता रैली भी निकालने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर, इसमें आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि इनकी क्या मंशा है इसमें, मगर आप इस पूरे एपिसोड को किस नज़र से देखते हैं? अनंत साहब, भारत एक महान देश है और यहाँ के लोग तरह तरह की बोलियाँ बोलने वाले, डिफरेंट उनके रिलीजियस हैं, लाकायात हैं। और ये महान देश जो है दुनिया की सबसे बड़ी गणतंत्र है। हर एक को हक है कि वो बोले, क्या बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ऐसे सेंसिटिव इश्यूज, भारत का तिरंगा सबके दिलों पे छपा हुआ है, हर भारतीय उसकी इज्जत मान करता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब आप ऐसे चीज करते हैं जिससे मैं समझता हूं कि एक सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो मैं बहुत ही दुख होता है और बड़ी दुखदायक बात है। सियासत के लिए आप एक नेशनल जो हमारा निशानी है, जो जिससे हमारी आइडेंटिटी है, हर भारतीय की शान है, आन है हमारा झंडा, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आप 1947 के बाद देखिए, लाखों वीरों ने इस झंडे के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। आज उस झंडे को लेके ये लोग सियासत करने पे तुले हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुख की बात है। आप क्या समझते हैं कि बीजेपी वाले ही देशभक्त हैं और बाकी पूरी दुनिया जो लोग हैं भारतीय हैं वो देशभक्त नहीं है? आपको अंदाजा लगाइए कि कश्मीर पिछले जून के बाद 5-6 महीने वहां कश्मीर में क्या हालत थी, जल रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहां सोई थी? वहां मर्द मजाहिद जनाब उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने उस समय में जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली थी और कश्मीर के अंदर जो हालात बने, किस मर्द मजाहिद तरीके से उन्होंने उनका मुकाबला किया। बीजेपी वाले कहाँ थे? अगर उनको इतनी ही परेशानी थी, झंडे के हम वहाँ लहराना चाहते थे, तो 15 अगस्त को कहाँ सोए हुए थे? उनको आना चाहिए था 15 अगस्त 2010 को आते लाल चौक में, तब उनको पता चलता कि कश्मीर के हालात किस किस्म थे। मैं समझता हूँ कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो एक तरफ सेपरेटिस्टों से लड़ रहे हैं, उन अलगाववादियों से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे हैं, अगर उनका भी वही रोल है, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि मुल्क की एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो कश्मीर के अंदर जो इतनी सेंसिटिव स्टेट है और सेंसिटिव हालात रहे हैं वहाँ पे, किस मुश्किल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने वहाँ पे मुकाबला किया है। जनाब शायद जानते होंगे कि पिछले 2 दहाइयों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 6,500 के करीब, जिनमें मिनिस्टर थे, लेजिस्लेटर थे,
मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात थे, और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे वर्कर जो हैं उन्होंने अपने बलिदान दिया है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत माता की जय के नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आज वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस निशाने पे क्यों है? इसीलिए है कि वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी वालों ने ये जो एक छोटी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी मुश्किल से कश्मीर के अंदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने हालात को साजगार किया था। आज फिर उनकी कोशिश है। मैं समझ नहीं आ रही है कि भाई जो अपने आप को ये कहते हैं हम देशभक्त हैं, वो भी वहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अलगाववादी तो हालात बिगाड़ने की कोशिश करते ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोalition सरकार ने, जनाब सरकार ने जो फैसला लिया है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर वो हम जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल किसी सूरत में भी बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। रियासत में हालात को सुकून चाहिए, क्योंकि शांति होगी यहाँ पे, पीस होगा यहाँ पे, खुशहाली जहाँ आएगी। आपने देखा कि पिछले 20 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी हिंदुस्तान की रियासतें कहीं से कहीं पहुँच गई हैं, लेकिन यहाँ मिलिटेंसी की वजह से ये रियासत जो है पछड़ गई है, तरक्की के मामले में पछड़ गई है। आज उमर अब्दुल्ला साहब दिन रात एक लगाते हुए उनकी टीम को मैं शाबाश कहूँगा कि इस माहौल में जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरक्की का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस माहौल को अगर कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी हो, उसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही पछड़ी हुई रियासत है, गरीब गुरबों की रियासत है, गुर्बत है यहाँ पे, फार फलांग एरियाज है। आपने देखा कि कई ऐसे हमारे फार फलांग एरिया है जहाँ आज तक सड़क नहीं जा पाई। नहीं गुप्ता साहब, मैं उस बात से आपके सहमत हूँ कि रियासत की डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, रियासत पिछड़ी हुई रियासत है, उस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन गुप्ता साहब एक बड़ी अहम चीज़ है, जैसे कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, बल्कि ना बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत में, बल्कि रियासत के बाहर देश भर में भी गणतंत्र दिवस वाले दिन हर किसी को किसी भी स्थान पे एक सम्मानजनक तरीके से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हक है, और यह हक देश के संविधान में हर नागरिक को दिया है। और अगर ऐसे में हम ये कहेंगे कि कश्मीर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से वहाँ के अलगाववादियों को ठेस पहुँचेगी या कश्मीर के हालात खराब होंगे, ये कहाँ तक सही है? जनाब अनंत साहब, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है, यहाँ पे तहसील लेवल पे ये हमारा शेर कश्मीर भवन है। हर साल 15 अगस्त का झंडा, यहाँ तिरंगा झंडा बड़े इज्जत और एहतराम के साथ चढ़ाया जाता है, 15 अगस्त को भी और 26 जनवरी को। हमारे रियासत के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ तिरंगा झंडा बड़े, मैं कहता हूँ कि बहुत ही इज्जत के साथ लहराया जाता है। सरकारी सतह पर भी आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में हर मंत्री की ड्यूटी लगी है, वो झंडा वहाँ चलाते हैं। हमारे जहाँ जम्मू सिटी शहर का ताल्लुक है, और श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में, यहाँ एमएएम स्टेडियम में, यहाँ गवर्नर साहब झंडा लहराते हैं। वहाँ पे हर तहसील हेडक्वार्टर पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बड़े इज्जत और एहतराम के साथ झंडा चलाया जाता है। और जम्मू शहर और जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में ये तिरंगा झंडे को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, बिला मजहब मजहब, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख ईसाई, हर लोग बड़े इज्जत के साथ, हर भारतीय इज्जत के साथ चलाता है। ये कहाँ की बात